क्या हाल। हेलो एवरीवन, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। एज यू नो, हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें कि हम देख रहे हैं हमारे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज हमारी सीरीज का थर्ड डे है जिसमें हम देखने वाले चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस में से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर दोनों पेपर में आता है। मार्च के पेपर में भी आता है एंड जुलाई के पेपर में आता है। एंड चेंज द वॉइस को बच्चे इसको भी बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, बट ये भी बहुत ईजी है। इसमें भी आपको बस एक छोटी सी चीज याद रखनी होती। इफ आपको टेंस अच्छे से आता होगा तो आपको चेंज द वॉइस में तकलीफ नहीं जाने वाले। इसमें बस हमें ये याद रखना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब क्या करने वाला है, बाकी तो हमारा बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, तो चलो आज का हमारा टॉपिक है चेंज द वॉइस। क्या है हमारा? चेंज द वॉइस। अब चेंज द वॉइस में एक चीज याद रखिएगा। देखो, जिस तरह हमारा वर्ब जो था वो टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरह यहां पर भी वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। सर वर्ब इंपॉर्टेंट है मतलब क्या? कुछ नहीं, ऐश करो, ऐश 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 करो। ऐश कैसे करोगे आप? ए फॉर हमारा हो गया एक्शन, ए फॉर हो गया हमारा एक्शन यानी कि मेन वर्ब। एस फॉर हो गया हमारा सब्जेक्ट, एस फॉर हो गया हमारा क्या? सब्जेक्ट। एंड एच फॉर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। बस ये तीनों का जो खेल है, ये तीनों का जो कॉन्सेप्ट है, ऐश का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बार अगर आपने क्लियर कर लिया टेंस में तो आपको चेंज द वॉइस में कोई भी तकलीफ नहीं जाने वाली है। ओके, फर्स्ट चीज ये याद रखनी। एंड और एक छोटी सी चीज याद रखनी है आपको 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 पता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारे बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट बिठा लिया है अपने दिमाग में कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है कि सर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने पहले कर दिया, सब्जेक्ट को हमने पीछे कर दिया, वॉइस चेंज हो गया। बट नहीं, ये होता है, ये होता है, ये गलत नहीं है। बट आपको इसमें ये चीज याद रखनी है कि आपका वर्ब यानी एक्शन वर्ब कौन से फॉर्म में रहने वाला है। सेकेंड चीज, आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है। इसमें तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आपने इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मत बोलो। सबसे फर्स्ट थिंग, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मत बोलो। क्यों? क्योंकि आपने जब सेंटेंस का लेसन पढ़ा होगा उस टाइम में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो वर्ब से पहले आता है, क्या बोला मैंने? जो वर्ब से पहले आता है वो होता है सब्जेक्ट, और जो वर्ब के बाद में आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब जस्ट एन एग्जांपल, आपका जो कॉन्सेप्ट है सर, एक्टिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है, एक्टिव वॉइस में जो कॉन्सेप्ट है ना सर, वो हमारा ऐसा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। एंड जब हम उसको पैसिव में लेके जाएंगे, किस में लेके जाएंगे? पैसिव में। तो वो क्या हो जाएगा? ये सर ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा वर्ब हो जाएगा, वर्ब का सॉरी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे बाय आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सर हो गया, चेंज हो गया। बट हाँ, स्ट्रक्चर वाइज सही है बट कॉन्सेप्ट वाइज तो गलत है ना। कॉन्सेप्ट वाइज गलत कैसे? कि भैया वर्ब के पहले आने वाला जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, यानी आपने जो पढ़ा अपने आप को ही नकार रहे हो कि भैया हमने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा है ना। तो वो चीजें नहीं करना है, वो चीजें नहीं करना है। तो पहले इतना नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सर इसको और ये कॉन्सेप्ट को इजीली हम याद कैसे रख सकते हैं। नोट डाउन फास्ट। ओके, तो अभी देखो, आपने सर बताया हमें कि आपने जो कॉन्सेप्ट बताया कि इसको सर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बहुत कंफ्यूजन करता है। चलो ठीक है, ये बात आपकी भी सच है कि हमने इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखा है होते हुए। तो सर इसको याद कैसे रखना है? देखो बहुत सिंपल, जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? काम करने वाला, यानी कि डूअर। पढ़ा था आपने, है ना? पढ़ा था ना। जो सब्जेक्ट होता है वो होता है काम करने वाला, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव। जस्ट एन एग्जाम्पल, मम्मी आपको बेलन से बेलन फेंक के मार दी, वहां पे मम्मी कौन थी? मम्मी एक्शन कर रही थी, मम्मी क्या कर रही थी? बेलन फेंक रही थी। और पढ़ किसको रही थी? आपको। तो जो मम्मी है वो हो गई सब्जेक्ट और जो आप है वो हो गए ऑब्जेक्ट। सर कैसे? क्योंकि मम्मी एक्शन कर रही है, यानी मम्मी कौन है वहां पे? मम्मी वहां पे है आपकी डूअर, और रिसीवर कौन हो? आप हो। कौन हो? आप हो। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? बस वही चीज है, इस रिसीवर को हम रिसीवर ना बोलते हुए हम ये चीज अब तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉन
डूअर, क्या बोलेंगे हम, नॉन डूअर। इतना चीज समझ में आ गया। कोई भी सेंटेंस में जो काम कर रहा होगा वो हो जाएगा आपका डूअर, और जो काम रिसीव कर रहा होगा वो हो जाएगा आपका नॉन डूअर। ये चीज समझ में आई। अब देखो सर, एक्टिव और पैसिव को याद कैसे रखना है, एक्टिव को और पैसिव को सर हमें याद कैसे रखना है। सर इसमें बस एक छोटा सा हमें बता दीजिए। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सपोज आप कोई 5 जन मिलके एक ग्रुप बना है, ठीक है, काम सिर्फ आपने किया, प्रोजेक्ट बनाने का काम किया आपने, लिखने का काम किया, सब कुछ आपने किया, बट वहां पे क्रेडिट सबको मिला। क्या हो गया, क्रेडिट सबको मिला। मतलब कि काम कौन कर रहे हो आप कौन हो गए वहां पे, हीरो। ठीक है, तो जो हीरो है, जो काम कर रहा होता है, वो हो जाता है एक्टिव वॉइस। और जहां पे जो काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट, जहां पे हीरो इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, काम, जहां पे आपका काम। मतलब कि जब अपने एग्जामिनर के सामने या फिर अपने प्रोजेक्ट गाइड के सामने आपने क्या किया, आपने वो प्रोजेक्ट रख दिया उनके सामने, ठीक है, उनको ये मतलब है क्या कि किसने किया, नहीं, उन्होंने क्या देखा, भाई काम हुआ यानी सबने किया है, उन्होंने माने, बट एक्चुअल में काम किसने किया, आपने किया। तो जो काम करता है, जो हीरो होता है, वो हो गया एक्टिव वॉइस, और जहां पे काम को ज्यादा वैल्यू दी जाती है वो हो जाता है पैसिव वॉइस। क्लियर हुआ, हाँ कि ना। अभी देखो, अब एक चीज याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कौन सा, 3SS वाला, यानी 3 स्टेप्स का एक कॉन्सेप्ट है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स का कॉन्सेप्ट है। कौन सा, अच्छा पहले ये नोट करो फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। अभी देखो, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने का ना बहुत सिंपल है। एक चीज याद रखिएगा, कौन सा, ये 3SS वाला स्टेप। 3SS वाला स्टेप क्या बोलता है, 3SS वाला स्टेप आपका कुछ नहीं बोलता है, बस क्या बोलता है, स्वैप। पहला स्टेप, पहले में क्या करो आप, स्वैप कर दो। किसको स्वैप कर दो, डूअर को। डूअर को किससे, नॉन डूअर से। किससे, डूअर टू, या फिर डूअर विथ नॉन डूअर। क्लियर हो गया। यानी पहला स्टेप ही आपका, अगर कोई सेंटेंस दिया है, पहला अगर आपको कोई सेंटेंस दिया है, उसको आप किससे स्वैप कर दो, नॉन डूअर से। देन सेकेंड स्टेप में आप क्या कर दो, सेकेंड स्टेप में आप V3 का यूज करो। मतलब वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, उसको आप V3 में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करोगे, V3। V3 क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर हुआ, हाँ कि ना। ये होगी आपकी सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप आपकी आ जाएगी, बाय लगा दो, प्रीपोजिशन बाय का यूज कर दो। किसका यूज कर दो, बाय का। क्लियर हो गया, हाँ कि ना। तो देखो 3 स्टेप्स है एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करने का, बहुत सिंपल 3 स्टेप्स है। एक पहला स्टेप क्या है, आप स्वैप करो किसको, डूअर को नॉन डूअर से। देन वहां पे आप V3 का यूज कर लो, एंड उसके बाद में आप बाय का प्रीपोजिशन लगा दो। इतनी चीज क्लियर हुई सभी को, इतना किसी को भी कोई डाउट, आई होप इतना किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। फटाक से इतना नोट डाउन करो, देन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो एग्जांपल क्या बोलता है, एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल। मुगेरी लाल stole the ring. मुगेरी लाल स्टोल द रिंग। अब यहां पे देखो, रिंग किसने चुराई, मुगेरी लाल ने। किसने चुराई, मुगेरी। तो काम कौन कर रहा है, काम मुगेरी लाल कर रहा है। कौन कर रहा है, मुगेरी लाल। तो मुगेरी लाल यहां पे क्या हो गया, डूअर। मुगेरी लाल ने काम किसके ऊपर किया, तो द रिंग के ऊपर किया। किसके ऊपर किया, द रिंग। तो द रिंग क्या हो गया, नॉन डूअर। क्या हो गया, नॉन डूअर। यहां पे वही बोला मैंने कि सबसे पहले स्वैप करो किसको, डूअर से नॉन डूअर को। मतलब कि नॉन डूअर डूअर के पास आ जाएगा, डूअर की जगह पे आ जाएगा, और डूअर नॉन डूअर की जगह पे चला जाएगा। चलो ठीक है, फटाक से ये चीज करो पहले। तो मैं क्या लिख देता हूं पहले, द रिंग, ये आ गया डूअर की जगह पे। एंड मुगेरी लाल, मुगेरी लाल कहां चले गए, नॉन डूअर की जगह पे। कहां चले गए, नॉन डूअर की जगह पे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, बस इतना याद रखना है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या बोल रही है आपकी, वर्ब का जो फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में। स्टोल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टोलन। क्या हो जाएगा, स्टोलन। लगा दिया मैंने स्टोलन। अब देखो थर्ड स्टेप क्या हो गई, प्रीपोजिशन यूज करो बाय। किस, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, बाय। मैंने क्या लगा दिया, बाय। यहां पे स्ट्रक्चर देखो आप, अगर आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बताऊं तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया,
V3 भी आया, बाय भी आया, सब्जेक्ट भी आया। तो ये चीज थोड़ा अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये चीज गलत हो जाती है ना भाई। क्यों गलत होती है? कि वर्ब के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन कभी भी आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। कभी भी आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। तो इससे अच्छा आप वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को याद ही मत रखो, वो कॉन्सेप्ट ही मत लगाओ। कॉन्सेप्ट क्या लगाओ कि सेंटेंस में जो काम कर रहा होगा उसको हम जिस पर काम हो रहा है उसकी जगह पे लेके जाएंगे, और जिस पर काम हो रहा है उसको हम जो काम कर रहा है उसकी जगह पे लेके। कब? जब आपको वॉइस चेंज करना हो। सेम आपका यहां पर भी है। इसका एग्जांपल क्या बना? द रिंग स्टोलन बाय मुगेरी लाल। तो अब देखो, जैसा एग्जांपल अगर आप ये सेंटेंस पढ़ते हो, यहां पर भी काम क्या है? रिंग किसने चुराई? भाई मुगेरी लाल ने चुराई। यानी यहां पे भी एक्शन तो यही शो कर रहा है ना, मुगेरी लाल ही शो कर रहा है ना। यानी कि कॉन्सेप्ट वाइज ये भी समझ में आ रहा है, इजी है। ये चीज थोड़ा क्या हो जाता है, कॉन्सेप्चुअली आप गलत बोल देते हो। ऑब्जेक्ट पहले अगर बोल दिया आपने, तो आपने फिर जो सेंटेंस में पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पहले आना नाउन या प्रोनाउन तो सब्जेक्ट होता है। तो फिर ये आप कैसे बोल सकते हो? तो जस्ट इतना सिंपल सा याद रखना, जो काम कर रहा है वो होता है डूअर, और जिस पर काम हो रहा होता है वो होता है नॉन डूअर। नोट डाउन फास्ट। ओके, अब एक चीज याद रखिएगा कि एक्टिव टू पैसिव ले जाने में क्या चीज होगा, एंड पैसिव टू एक्टिव ले जाने में क्या चीज होगा। बहुत सिंपल है। आपने अगर याद रख लिया क्या चीज, कि सर अगर ये हमें पर्टिकुलर टेंस दिया है, इसको अगर हम पैसिव में लेके जाएंगे तो हम ये वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्लियर हुआ? वही चीज बस याद रखना। जस्ट एन एग्जांपल, वेरी सिंपल थिंग। ये हो गया एक्टिव, इधर आ गया आपका पैसिव। क्या आ गया? पैसिव। अब याद रखो, याद क्या रखना है आपको? अगर आपका एक्टिव में प्रेजेंट टेंस है, क्या है? प्रेजेंट टेंस है आपका एक्टिव में प्रेजेंट टेंस। सर इसको हम जब पैसिव में लेके जाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज, एम और आर। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज, एम, आर। अगर कोई भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में आपको दिखता है, तो अब आपको टेंस कैसे पहचानना है वो तो आपने टेंस रिलेशन में देखा ही होगा। जिसने भी कल का टेंस का वीडियो नहीं देखा, जाके फटाक से पहले वो वाला वीडियो देख के आओ एक बार। जब तक आपको टेंस क्लियर नहीं होगा तब तक कि ये क्लियर नहीं होगा। आइकॉन बटन पर भी इसका लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके आप कल का वीडियो पहले देख सकते हैं। कल पहले टेंस का लेक्चर देखो, स्टेप बाय स्टेप अगर आप लेक्चर्स करते हुए आएंगे तो आपको समझ में आएगा इंग्लिश। अगर आप सोचेंगे कि हम डायरेक्टली यहाँ पे बीच में कूद जाए, तो आप डायरेक्टली सीढ़ियां स्टेप बाय स्टेप चढ़ सकते हो। एकदम से हनुमान जी समान उड़ नहीं सकते हो ना, तो उड़ने का कोशिश मत करो, स्टेप बाय स्टेप चढ़ो। तो देखो, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसको हम लेके जाएंगे तो किसमें? पैसिव में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? इज, एम, आर। अगर वही चीज सर पास्ट टेंस में दी हुई तो देखो, अगर आपका एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में, तो आप उसको जब पैसिव में लेके जाओगे तो वहां पे क्या लगाओगे? वॉज वर्ब। क्या लगाओगे? वॉज वर्ब। एग्जांपल बताओ, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल। एग्जांपल क्या बोलता है? एग्जांपल क्या बोलता है? फर्स्ट एग्जांपल इसका प्रेजेंट टेंस का देखते हैं। राहुल हेल्प्स टीना। राहुल ने किसकी हेल्प की? टीना की। अब इसको मैं जब पैसिव में लगाऊंगा, किस में लेके जाऊंगा? प्रेजेंट टेंस है, हेल्प्स लगा, हाँ की ना? पैसिव में। पैसिव में क्या लगेगा मेरा? इज, एम या फिर आर। अब इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। भाई आप मुझे बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में कि मैं यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाला हूं वो क्यों यूज करने वाला हूं। और सर इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा? अगेन टेंस की वीडियो में मैंने बताया है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहां पे और क्यों यूज होगा। तो देखो, इसको जब हम पैसिव में लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा? राहुल, सॉरी, ये क्या बनेगा? अब देखो, जस्ट एग्जांपल, यहां पे पहले देखो राहुल कौन है? राहुल कौन है आपका? राहुल आपका डूअर है। कौन है भाई? डूअर है। अरे है कि नहीं है? टीना कौन है आपकी? टीना कौन है? नॉन डूअर है। क्या है? नॉन डूअर। स्टेप क्या बोला था मैंने पहले? नॉन डूअर को डूअर के पास लेके आओ और डूअर को नॉन डूअर के स्टेप में ले जाओ। वही करना है हमें। पहले टीना लो, पहले कौन लो? टीना। टीना आ गई, हाँ की ना? अब देखो, ये कौन सा फॉर्म है? प्लूरल है, सिंगुलर है? सिंगुलर है तो एस है, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा मेरा? इज। क्या लगेगा मेरा हेल्पिंग वर्ब? इज। अब देखो, हेल्प्स मैंने बोला था वर्ब का कोई भी फॉर्म हो आप उसको किस में लेके जाओगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो हेल्प का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? हेल्प्ड। क्या हो गया? हेल्प्ड हो गया। प्रीपोजिशन बाय का यूज करूंगा मैं। डूअर है, डूअर को मैं नॉन डूअर में लेके जाऊंगा, राहुल।
अरे इजी है कि नहीं है? कोई भी टफ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। देखो, डूअर को मैं नॉन डूअर के पास लेके गया, नॉन डूअर को डूअर की जगह पे लेके आया। देन हेल्पिंग वर्ब यूज किया मैंने बोला था प्रेजेंट टेंस दिया है मेरे को, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगाना है, बस मेरे को इज एम आर में से कुछ ना कुछ लगाना है। देन उसके बाद में मैंने वर्ब का जो भी फॉर्म दिया होगा उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा? वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। एंड में क्या प्रीपोजिशन कौन सा यूज करूंगा? मैं प्रीपोजिशन बाय का यूज करूंगा। और एक एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल देखो, फटाक से देखो, फटाक से देखो। अब अगर मेरा सेंटेंस पास्ट टेंस में दे रहा, मैं एग्जांपल ये यूज करता हूं, ठीक है? जस्ट मुझे करना क्या है? हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लेना है, हो गया। हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया, मेरा टेंस चेंज हो गया। तो देखो, राहुल हेल्प्ड, राहुल हेल्प टीना, राहुल हेल्प टीना। अब ये क्या गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। अब मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अगेन डूअर को नॉन डूअर को डूअर की जगह पे लेके जाओ। लो मैंने ला दिया सर। हेल्प्ड, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। उससे पहले मुझे लगाना क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाना होगा? हेल्पिंग वर्ब। अगेन ऐसे इसके पीछे, यानी कि सिंगुलर, सेंटेंस मेरा सिंगुलर में है, मैं कौन सा यूज करूंगा? वॉज। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा? वॉज। मैंने वॉज लगा दिया। अब देखो, टीना भी होगी, वॉज भी होगी, यानी नॉन डूअर भी आ गया है, डूअर भी आ गया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हमें लगाना क्या है? प्रीपोजिशन। क्या लगाना है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मैंने बाय का यूज कर लिया। देखो पैसिव वॉइस में वेरी सिंपल, आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन बाय का यूज करना है। जब भी आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे, आप डायरेक्टली वहां पे बाय का यूज करोगे। देन अब डूअर है, डूअर को मैं कहां पे लेके चला जाऊंगा? नॉन डूअर की जगह पे। कहां पे लेके चला जाऊंगा? नॉन डूअर की जगह पे। हो गया मेरा। देखो वही चीज है, पास्ट टेंस में वॉज या वेयर लगेगा। हाँ लगा सर। मेरा क्या बोलते, एक मिनट, मैंने इसमें यहाँ पे हेल्पिंग नहीं लिखा, जस्ट अ मिनट। वॉज हेल्प्ड बाय राहुल। हाँ, अब देखो, हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म में था, मैंने उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देन मैंने प्रीपोजिशन बाय का यूज किया एंड डूअर को नॉन डूअर की जगह लगा दिया। क्लियर हुआ यहां तक? के किसी को कोई डाउट? फटाक से इतना नोट करो, देन मैं आगे की भी बताता हूं। अब देखो, अब अगर आपको एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल मिल गया, कौन मिल गया? विल या शैल। इसको आप पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको आप पैसिव वॉइस में, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कैसे करना है? विल शैल है, अरे विल शैल है, साथ में लगा दो बी। क्या लगा दो? बी। अगर मेरा एक्टिव वॉइस में विल शैल दिया है तो पैसिव में जब कन्वर्ट करूंगा मैं तो क्या लगा दूंगा? बी। वहीं अगर मेरा एक्टिव वॉइस में हैज या हैव दिया है, क्या दिया है? हैज या हैव, उसको मैं जब पैसिव में लेके जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? हैज या हैव प्लस बीन। क्या लगा दूंगा? बीन। अब सर ये बी का कॉन्सेप्ट क्या है, बीन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो याद करो, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि बी बीन किसके लिए, बी बिंग बिंग किसके लिए यूज होता है? अपने सेल्फ फॉर्म के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? अपने सेल्फ फॉर्म के लिए यूज होता है। याद रखना ये चीजें। अगर मेरा विल शैल है, मैं क्या यूज करूंगा? विल शैल प्लस बी। अगर मेरा हैज या हैव दिया है तो मैं हैज या हैव के साथ क्या यूज करूंगा? बीन। एग्जांपल के साथ देखते हैं हम, किसके साथ देखते हैं? एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल क्या बोलता है? अगेन इसका लिए यूज करते हैं पहले। राहुल विल हेल्प टीना, राहुल विल हेल्प टीना। सर पैसिव में लगेगा, पैसिव में क्या होगा? बहुत सिंपल है। अगेन टीना पहले आ जाएगी, टीना वॉज, क्या आएंगी? टीना, सॉरी टीना विल, क्या आएंगी मेरी? टीना विल। विल के साथ अब क्या लगेगा मेरा? विल बी। क्या लगेगा? विल बी। याद रखना विल बी दोनों साथ में ही आएगा क्योंकि वो सेल्फ फॉर्म के लिए यूज होता है। अब देखो मेरा हेल्प है, हेल्प कौन से फॉर्म में है? हेल्प मेरा फर्स्ट फॉर्म में है। इसको मेरे को कौन से फॉर्म में लेके जाना है? थर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? V3। तो हेल्प का क्या होगा? हेल्प्ड। क्या होगा? हेल्प्ड। एंड यहां पे प्रीपोजिशन किसका यूज होगा? बाय राहुल। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल हैज या हैव का। हैज या हैव का एग्जाम्पल कैसे होगा? राहुल हैज हेल्प्ड
टीना, राहुल हैज हेल्प्ड टीना। अब देखो टीना को मैं पहले डालूंगा क्योंकि वो नॉन डूअर है। टीना हैज, इसके साथ में कौन लगेगा मेरा, बीन। क्या लगेगा, बीन, हैज बीन हेल्प्ड बाय राहुल। क्लियर हुआ, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। नोट डाउन फास्ट। एक्टिव वॉइस में अगर मेरे हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया, क्या आ गया, हैड, तो सब पैसिव में लेने टाइम हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हैड का बीन, हैड प्लस बीन। क्लियर हुआ। वही सर अगर मेरा एक्टिव वॉइस में विल हैव आ गया, सर ये तो क्या हो गया, ये तो अलग ही चीज हो गई सर। अगर सर विल हैव आ गया तो मैं उसको पैसिव में ले जाऊंगा तो क्या करूंगा, कुछ नहीं, बस याद रखना पैसिव में आप उसको विल हैव प्लस बीन कर दोगे। क्या कर दोगे, विल हैव प्लस बीन। सर एग्जांपल बताओ इसका हमें। देखो एग्जांपल क्या बोलता है, राहुल हैड हेल्प्ड, क्या बोला मैंने, राहुल हैड हेल्प्ड टीना, राहुल हैड हेल्प्ड टीना। अब इसको मैं जब पैसिव में लेके जाऊंगा टीना पहले आ जाएगी, क्यों, क्योंकि टीना क्या है मेरी, नॉन डूअर है। अब हैड का मेरा क्या यूज होगा, हैड बीन। क्या यूज होगा, हैड बीन। चलो सर लगा लिया हैड बीन। अब सर अब हेल्प्ड, ये इसको मैं किस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को, सॉरी एक्शन वर्ब को वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, हेल्प्ड ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेल्प। प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा, बाय का यूज होगा। एंड डूअर कहां हो जाएगा, नॉन डूअर की जगह पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, राहुल। तो एग्जांपल क्या बना, टीना हैड बीन हेल्प्ड बाय राहुल। क्लियर हुआ। वहीं और एक एग्जांपल देखो अगेन, इफ मेरा क्या आ गया, राहुल विल हैव हेल्प्ड, राहुल विल हैव हेल्प्ड टीना। सर इसको अगर हम पैसे में लेके जाएंगे कैसे करेंगे, चलो ये वाला आप कन्वर्ट करके बताओ मुझे। आपका होमवर्क है ये कि इस राहुल विल हैव हेल्प टीना, इसका आप मुझे फटाक से आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ एंड नोट डाउन करो रिमेनिंग। अब देखो, अब एक लास्ट और चीज बच जाती है। अगर मेरा सर एक्टिव वॉइस में इज एम आर आ गया तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये जब पैसिव में जाएगा इसको सेम वैसे ही रखो, इसको जगह इज एम आर प्लस, इसमें सर फिर डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा दोनों में, इसमें सिर्फ आपको ऐड क्या कर देना है, बीइंग। क्या ऐड कर देना है, बीइंग। क्लियर हुआ। देन वॉज या वर आ गया तो सर अगर एक्टिव वॉइस में वॉज वर आ गया तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, पैसिव में ले जाते टाइम पे उसको वैसे का वैसे ही रख दो हेल्पिंग वर्ब, बस इसमें भी ऐड ऑन क्या कर देना, बीइंग। क्या कर देंगे, बीइंग। समझ में आया, हाँ कि ना। सर एग्जांपल, सर एक काम करो, आप सिर्फ हमको एक्टिव वॉइस दे दो, हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करके आपको कमेंट सेक्शन में बताते हैं। चलो लिखो, राहुल इज हेल्पिंग टीना। बताओ फटाक से मुझे इसका आंसर बताओ। और सेकंड एक और एक क्वेश्चन क्या है, राहुल वॉज हेल्पिंग टीना। चलो कन्वर्ट करो, फटाक से कन्वर्ट करो इसको। ओके, तो अभी हम देखते हैं एग्जांपल हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आए तो कम ही है, मतलब लास्ट 3 to 4 पेपर्स में ही आए हैं। तो देखो वैसे बट इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आया था क्वेश्चन हमारा 2025 में। क्वेश्चन क्या बोला है, ही शेयर्ड द एग्जांपल ऑफ आईफोन, ही शेयर्ड द एग्जांपल ऑफ आईफोन। इसमें करना क्या है आपको, देखो आइदर तो वो बोलते हैं कि डायरेक्टली सिर्फ चेंज द वॉइस, बट वो 10th को बोलता है, यानी टफ हो गया उनके लिए थोड़ा। आपको तो डायरेक्ट चिल्लर दे रहा है, क्या चिल्लर दे रहा है भाई, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। आपको डायरेक्टली बता रहा है कि वो भाई एक्टिव में है, उसको पैसिव में कन्वर्ट करो। आपका दिमाग फटाक से किधर साइड घूमना चाहिए, वो स्ट्रक्चर की तरफ घूमना चाहिए। तो देखो यहां पे सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि सर ये है कौन से टेंस में। आपने हमें बताया था कि सर पहले आइडेंटिफाई करना कि वो क्वेश्चन कौन से टेंस में। तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन से, ये हो गया हमारा डूअर। सब्जेक्ट एक ने भी नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है आपको, डूअर। एंड द एग्जाम्पल जो हो गया ये हो गया हमारा नॉन डूअर। क्या हो गया, नॉन डूअर। सर समझ में आ गया। बचा कौन, शेयर्ड।
वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म सर टेंसेस में आपने हमें बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कुछ नहीं सर, सिंपल पास्ट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? पास्ट फॉर्म। जब आएगा आप अभी मैंने जब बताया था जब कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव में, तो मैंने आपको सेकंड ही बताया था कि अगर पास्ट टेंस रहा तो क्या यूज करते हैं हम? वॉज या वर। तो यहां पे हमारा शेयर्ड है, यहां पे क्या आ जाएगा? सिंगुलर फॉर्म है यानी वॉज आएगा। तो अभी देखो इसका स्ट्रक्चर मेरा कैसा बनेगा? यहां पे आ जाएगा मेरा नॉन डूअर, क्या आ जाएगा? नॉन डूअर प्लस वॉज, क्या आ जाएगा? वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस अपना डूअर, क्या आ जाएगा? डूअर। अब देखो सबसे पहला सर नॉन डूअर, हाँ सर सारों में सब सामने आ गए, डूअर सारों में पीछे चले गए। ओके सर कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बस करना क्या है? ये दोनों को ढूंढना है, सर ये तीनों को ढूंढना है, यानी बाय तो सब में लगा है, थर्ड फॉर्म में सिर्फ हमें ये ढूंढना है। वॉज कहां दिख रहा है सर? इसमें वॉज है क्या? नहीं सर, यहां है सर वॉज, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी कि मेरा ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन होगा। क्या होगा मेरा ऑप्शन? सेकंड। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? नोट डाउन। ओके अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आया था हमारा मार्च के सेक्शन में। मार्च में इसमें बोला क्या कहता है? इट हैज बीन ट्राइड अगेन एंड अगेन। अरे बाबा ये तो खेला हो गया भाई, स्कैम हो गया भाई, मेरे साथ स्कैम हो गया सर। सर स्कैम हो गया, बहुत बड़ा स्कैम हो गया सर। स्कैम क्या हुआ? डूअर तो दिया है, डूअर तो दिया है। बेटा 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 रुको, इतने भी घाई में सॉल्व मत किया करो। कभी भी पेपर सॉल्व करते टाइम पे पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है? आइडेंटिफाई द एक्टिव वॉइस ऑफ द अबाउ सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड रीराइट। यानी कि ये तो पैसिव वॉइस में है। किसमें है? पैसिव वॉइस में। यहां पे डूअर गिवन नहीं है, डूअर गिवन नहीं। ये इट क्या है मेरा? ये इट मेरा नॉन डूअर है। क्या है मेरा? नॉन डूअर है। याद रखना, क्योंकि मैंने क्या बताया था जब पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करते हो तो पहले नॉन डूअर आता है, बाद में डूअर आता है। चलो ठीक है सर, नॉन डूअर मिल गया। हैज बीन सर, हैज बीन, हाँ सर याद आ गया हमें। चलो ट्राइड अगेन एंड अगेन, सर स्कैम क्या? वही नहीं समझ में आया। अरे बेटा डूअर मिसिंग है आपका, डूअर क्या है? मिसिंग है। यहां पे कुछ तो भी मिसिंग है आपका, तो क्या होगा? इट हैज बीन ट्राइड अगेन एंड अगेन। जस्ट अब यहां पे ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा। देखो ये कॉन्सेप्ट में आपको दो चीज देखनी है, एक तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में देखना। क्वेश्चन में उन्होंने डूअर का यूज किया? दे। क्वेश्चन में उन्होंने डूअर का यूज किया? दे। मतलब शायद यहां पे हो सकता है ये ऐसा सेंटेंस बाय देम। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ कि ना? हो सकता है। अब जाके ये कंप्लीट हो रहा है, बट यहां पे उन्होंने ये चीज मिसिंग कर दी, तो ये जस्ट अज्यूम करो कि यहां पे शायद होगा बाय देम। अब इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? एक्टिव वॉइस में। किस में कन्वर्ट करोगे? एक्टिव वॉइस में। तो देखो एक्टिव वॉइस का मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्या बनेगा मेरा एक्टिव वॉइस का? सीधा सिंपल साफ बात सर, डूअर पहले आ जाएगा। हाँ सर चलो आ गया मेरा डूअर पहले, उसके बाद में मेरा आ जाएगा हैज बीन है। हैज बीन है सर, तो हैज का अब देखो दे, दे मेरा क्या है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? भाई प्लूरल है ना, दे बहुत सारे लोग हैं ना, सॉरी तो हाँ तो ये प्लूरल, यहां पे क्या आ जाएगा? दे। दे का मेरा क्या होगा? हैव। अरे होगा कि नहीं होगा? प्लूरल के लिए मैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करता हूं? हैज यूज करूंगा, हैव यूज करूंगा, हैव यूज करूंगा। दे हैव, यानी कि देन सेकेंड चीज क्या हो जाएगा? वर्ब का अगेन, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस इट अगेन एंड अगेन, यानी मेरा ऑप्शन क्या होगा? सर हम पीछे से दिखते हैं, सॉरी डूअर दे सारों में है। चलो ठीक है सर, हैड, हैज, ट्राइड, हैव। सर ये वाला बस हो गया सर, यही है हमारा ऑप्शन। क्यों सर? क्योंकि सर हमने इसमें एक ही चीज समझी अभी तक के क्वेश्चन में कि अगर एक बार हमारा हेल्पिंग वर्ब मैच हो गया, बाकी तो सेंटेंस रिमेनिंग वैसे का वैसे ही होता है। तो क्लियर हुआ इतना क्वेश्चन? हाँ कि ना? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे वो कुछ तो भी मिसिंग कर, तो ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ? मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं वो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूं, उसको ट्राई करिए सॉल्व करने का। इफ नहीं होता है कमेंट में मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड करूंगा। क्लियर हुआ? नोट डाउन फास्ट। ओके तो यहां पे होता है हमारा चेंज द वॉइस खत्म। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी लोग रोज के रोज वीडियोस देख रहे होंगे। इफ कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्टली हमें बता सकते हैं, हम आपको उसके शॉर्ट वीडियोस बना के वहां पे हम अपलोड कर देंगे एक्सप्लेनेशन। ओके थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।